नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं हमेशा की तरह आशिमा त्यागी। बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे पर एक बार फिर चर्चा लेकर हाजिर हूं। किसी लोकतंत्र की असली पहचान ये नहीं होती ना दोस्तों कि वहां कितने नारे लगते हैं, आप ही बताइए। बल्कि ये होती है कि वहां नफरत को रोकने की कितनी ईमानदार कोशिश होती है और कितने लोग आगे आते हैं। आज हम बात कर रहे हैं उस कानून की जिसने देश की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है, जिसकी वजह से आज हम इस मुद्दे पर आप लोगों से चर्चा कर रहे हैं। कर्नाटक विधानसभा में हेट स्पीच और हेट क्राइम के खिलाफ पास हुआ नया बिल सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि ये उस राजनीति के लिए भी आईना है जो नफरत को, जी हां, नफरत को अपनी सबसे बड़ी ताकत मानती है दोस्तों। सवाल ये नहीं कि बिल सख्त है या नहीं, सवाल ये है कि इस बिल का विरोध इतना तीखा क्यों है। कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक हेट स्पीच और हेट क्राइम्स यानी प्रिवेंशन बिल जो है वो 2025 विधानसभा में पेश किया और बहुमत से पास भी कर दिया। इस बिल का मूल उद्देश्य अगर देखा जाए तो वो बेहद साफ है। समाज में जाति, धर्म, भाषा, समुदाय या किसी भी पहचान के आधार पर फैलने वाली घृणा को कानूनी तौर पर रोकना। देखिए, बिल में अगर देखा जाए तो साफ तौर पर परिभाषित किया गया है कि हेट स्पीच सिर्फ भाषण तक सीमित नहीं है, बल्कि लिखित शब्द, इशारे, जो दृश्य माध्यम है, सोशल मीडिया पोस्ट और इलेक्ट्रॉनिक संचार भी इसके जो दायरे में है वो आते हैं दोस्तों। यानी अब जो नफरत है वो सिर्फ मंच से बोले गए शब्दों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि व्हाट्सएप, यूनिवर्सिटी और सोशल मीडिया ट्रोलिंग भी जो है वो कानून के घेरे में आएगी। इस बिल के प्रावधान जो है दोस्तों, इस बिल के प्रावधान काफी स्पष्ट और सख्त है। अगर कोई व्यक्ति हेट क्राइम का दोषी पाया जाता है तो उसे न्यूनतम 1 साल से लेकर 7 साल तक की जो जेल है और इसके अलावा 50,000 तक का जो जुर्माना है वो हो सकता है। वहीं अगर देखा जाए बार बार ऐसे जो अपराध करने वालों के लिए सजा और भी कड़ी है। 2 साल से, आप देखिए, 2 साल से 10 साल तक की जेल और 1 लाख तक का जो जुर्माना है वो। इसके साथ ही अगर बात करें पीड़ितों की, तो पीड़ितों को मुआवजा देने का भी प्रावधान इस बिल के जरिए दिया किया गया है, जो अक्सर ऐसे मामलों में नजरअंदाज कर दिया जाता है। अब दोस्तों, अब आते हैं इस पूरे मामले के सबसे अहम राजनीतिक पहलू पर। वो क्या है? वो है इस बिल का भारतीय जनता पार्टी ने जोरदार विरोध किया है। अब ऐसे में सवाल उठता है, अगर कोई कानून नफरत फैलाने से रोकने के लिए है तो उसका विरोध क्यों हो रहा है? क्यों विरोध किया जा रहा है? बीजेपी का अगर बात करें तर्क, तो वो तर्क ये है कि ये बिल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीधे हमला है, इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। लेकिन यही तर्क तब कहां चला जाता है जब सरकारें यूएपीए, एनएसए या देशद्रोह जैसे कानूनों का इस्तेमाल करती है कोई जवाब? जिनका दुरुपयोग होने के दर्जनों उदाहरण मौजूद हैं और आए दिन सामने भी आते हैं। तो सच्चाई यह है दोस्तों कि पिछले कुछ सालों में नफरत भरे भाषण सिर्फ इस हाशिए पर मौजूद तत्वों तक सीमित नहीं रहे हैं। वो खुले मंचों से दिए गए बयान, चुनावी भाषणों में जहर और सोशल मीडिया पर तो आप देखते हैं, जानते हैं कि योजनाबद्ध नफरत, ये सब एक संगठित राजनीति का हिस्सा बन चुका है। हेट स्पीच अब एक्सीडेंट नहीं, बल्कि एक स्ट्रैटेजी बन गई है। और यही वजह है दोस्तों, यही वजह है कि जब कोई सरकार इस पर कानूनी लगाम लगाने की कोशिश करती है तो सबसे ज्यादा जो बेचैनी है वो उन्हीं लोगों को होती है जिनकी राजनीति इसी जहर पर पलती है। और देखिए, अब याद रखना ये भी जरूरी है दोस्तों, इसे कहीं ना कहीं जहन में रखना जरूरी है कि भारत के जो सुप्रीम कोर्ट ने कई बार हेट स्पीच पर अपना सख्त रुख अपनाया है और सख्त रुख अपनाने की बात भी कही है, और केंद्र राज्यों को प्रभावी कानून बनाने की सलाह भी सर्वोच्च अदालत ने दी। कर्नाटक का ये जो बिल है उसी संवैधानिक भावना की दिशा में एक कदम जो है वो माना जा सकता है। ये कोई नया विचार नहीं है। दुनिया के कई लोकतांत्रिक देशों को आप देखिए, कई लोकतांत्रिक देशों में हेट स्पीच के खिलाफ सख्त कानून पहले से मौजूद है। विरोध करने वालों को यह भी बताना चाहिए कि नफरत से सबसे ज्यादा नुकसान किसका होता है। हर हेट स्पीच किसी न किसी हेट क्राइम की जमीन तैयार करती है दोस्तों। भीड़ की हिंसा, सामाजिक बहिष्कार और रोजमर्रा के जो डर का माहौल है, वो ये सब उसी नफरत की उपज है दोस्तों।
जिसे लंबे समय तक अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर नजरअंदाज किया गया, अनदेखा किया गया। तो आप ही तय कीजिए दोस्तों कि क्या हम इस तरह की चीजों को नजरअंदाज कर सकते हैं। कर्नाटक का ये जो बिल है वो एक राज्य का कानून भर नहीं रह जाता है, ये एक राजनीतिक और नैतिक परीक्षा है। जी हाँ, परीक्षा क्योंकि ये परीक्षा उन सबकी है जो सार्वजनिक जीवन में रहते हुए भी जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। तो ऐसे में आज सवाल ये नहीं है कि आप किस पार्टी के समर्थक हैं, सवाल ये है कि आप नफरत के साथ खड़े हैं या इंसानियत के साथ। अगर नफरत पर लगाम लगाने वाला कानून किसी को डराता है तो देखिए, आप सोचिए दोस्तों कि ये जो डर है ना, वो डर कानून से नहीं, अपने अतीत, अपने शब्दों से है। लोकतंत्र में असहमति जरूरी है लेकिन नफरत नहीं। और देखिए, यही फर्क इस बिल ने साफ कर दिया है और शायद इसी फर्क को देखते हुए बीजेपी डर रही है। तो दोस्तों, इसी के साथ इस चर्चा में यही विराम लगाऊंगी, लेकिन ये चर्चा आपको कैसी लगी, साथ ही कर्नाटक बिल पर आपका क्या कहना है, और जो इस चर्चा के माध्यम से पूरा सच हमने रखा है, बीजेपी जिस तरह से विरोध कर रही है, इन तमाम एंगल्स को आप किस तरह से देखते हैं, इन तमाम पहलुओं पर आपका नजरिया, आपका विश्लेषण क्या कहता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस बिल को लेकर आपकी क्या राय है वो भी साझा कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों, ताकि सच ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। इसी के साथ आप लोगों से इजाजत लेना चाहूंगी, फिर हाजिर होंगी ऐसा ही सच का संवाद लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।